हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 7 में जो एआई की सीरीज़ हमारी जो चल रही है, जो सेमेस्टर 6 वालों को भी आती है और सेमेस्टर 7 वालों को भी आती है, ठीक है। सो हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए, ये 5वां लेक्चर है, लेक्चर 5। तो हम उसमें देखेंगे अंडरलाइनिंग अजम्पशंस, ठीक है। अभी अंडरलाइनिंग क्या है और अजम्पशंस क्या है इन द लैंग्वेज ऑफ एआई। सो अंडरलाइनिंग मीन्स कॉज ऑफ समथिंग, यानी कुछ है, कॉज ऑफ समथिंग मतलब कुछ रीजंस है, ठीक है। और अजम्पशंस यानी कि एक्सेप्टिंग समथिंग टू बी द सोल ट्रूथ विदाउट एनी प्रूफ, यानी कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर ऐसा हम बोलते हैं कि औ जैसे ऐसा ही होगा, ऐसा आउटपुट निकलेगा, तो वो हम विदाउट एनी प्रूफ हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यही होगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग समथिंग टू बी द सोल ट्रूथ विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। एनी फिजिकल सिंबल सिस्टम कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी फॉर कॉमन क्विक, यानी कि फिजिकल सिंबल सिस्टम, यानी कि उसका नेम क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास ऐसी एबिलिटी हो कि जो कॉमन क्विक आंसर हमें कर सके कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब एआई बेसिकली है क्या कि जो हम सोचते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो सोचता है उसको हम मशीन में कैसे वर्क कराए, वही है एआई, ठीक है। सो नाउ हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, अंडरलाइनिंग अजम्पशंस के बारे में। सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 7 वालों का आता है सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने सॉफ्ट कॉपी बनाई है क्योंकि अभी बहुत वक्त नहीं है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, बट ये भी बहुत अच्छी मैंने बनाई है। सो आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ मुझे डीएम करना होगा स्टडी विद टीशा नेम के मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, द अंडरलाइनिंग अजम्पशंस फॉर एआई, ठीक है। द अंडरलाइनिंग अजम्पशंस ऑफ एआई इज दैट अ फिजिकल सिंबल सिस्टम कैन प्रोड्यूस इंटेलिजेंट एक्शन। इंटेलिजेंट एक्शंस यानी कि हम जो ह्यूमन जो क्विक डिसीजन लेता है, क्विक कुछ सोचता है, कॉमन क्विक जो सोचता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल सिंबल सिस्टम। तो हमें पता ही है क्या है, वो कंप्यूटर है, ठीक है। दैट मीन्स अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड मैनिपुलेट सिम्बॉल्स, यानी कि जो मशीन है वो कुछ स्टोर करेगा या फिर जो भी सिंबल हम उसको देंगे उससे वो मैनिपुलेट करेगा। यानी कि सिंबल मैंने दिया प्लस, तो जो मैं नंबर्स दूंगी उसको वो प्लस करेगा, सिंबल के अकॉर्डिंग वो उसे मैनिपुलेट करेगा। यानी कुछ वर्ड्स है जिसको मैं बोलूँगी कि अपर केस में करो, तो वो उसे मैनिपुलेट करेगा। या फिर आता है लॉजिक स्टेटमेंट, कैन थिंक और बिहेव इंटेलिजेंटली जस्ट लाइक ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन जैसा बिहेव करता है। हम उसको दे कि 3+4 ह्यूमन को दे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाँ हमको एडिशन करके देगा। तो जस्ट लाइक दिस मशीन भी उसको स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है, ठीक है। व्हाट इज़ फिजिकल सिंबल सिस्टम, जो अभी हम बार बार देखते आ रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल सिंबल सिस्टम क्या है, फिजिकल सिंबल सिस्टम क्या है। सो फिजिकल यानी कि समथिंग रियल दैट एग्जिस्ट, यानी कि कुछ फिजिकल यानी जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि कंप्यूटर वो रियल में एग्जिस्ट करता है, और योर ब्रेन, ब्रेन भी एग्जिस्ट करता है। फिजिकल यानी कि जो चीज़ हम टच कर सके, ठीक है। अभी आप बोलोगे ब्रेन को हम टच नहीं कर सकते, बट वो रियल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिंबल यानी समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। सिंबल यानी जो है सिंबल, बट वो रिप्रेजेंट करता है समथिंग एल्स को। यानी कि हम नंबर्स ले लें 3 और 4, ठीक है, बट हम उसको प्लस दे दे तो वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कुछ नंबर्स होगा तो भी वो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। सिंबल मीन्स समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर, कुछ स्टैंड करता है या फिर किसी को रिप्रेजेंट करता है, वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक दैट। सिस्टम यानी कि अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू डू समथिंग। हमें एडिशन करना है, ठीक है, तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कुछ स्टैंड लें, ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लेटर्स, नंबर्स या फिर वर्ड्स, और वो सारी चीज़ें ग्रुप ऑफ पार्ट्स मिलके कुछ वर्क करे, तो हम बोल सकते हैं कि ये फिजिकल सिस्टम सिंबल सिस्टम है, यानी कि जस्ट लाइक एज अ कंप्यूटर, ठीक है। इट्स अ सिस्टम दैट यूजेस सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट समथिंग, यानी कि हम सिस्टम को कुछ सिम्बॉलिक वे में हम उसको यूज़ करके कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ हम रूल्स रखते हैं जिससे वो सिम्बॉल्स पर वर्क हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंप्यूटर 0 और 1 आर सिम्बल्स, ठीक है, हमें पता है कि 0 1 बाइनरी नंबर्स है, वो कंप्यूटर पे यूज़ होते हैं, तो वो सारे क्या है, सिम्बॉल्स है, ठीक है। सीपीयू फॉलो सर्टेन रूल्स और ऑपरेशन टू प्रोसेस देम, यानी कि सीपीयू क्या करता है, कुछ रूल्स अप्लाई करता है ये 0 और 1 पे, और कुछ प्रोसेस करता है। रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक इंटेलिजेंट बिहेवियर,
मिलता है कि ये 0 और 1 सिंबल है, उस पे कुछ रूल्स अप्लाई करके हमने कुछ प्रोसेस की, तो हमें कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या फिर कुछ मेकिंग डिसीजन मिलता है। सो इंटेलिजेंस कैन कम फ्रॉम मैनिपुलेटिंग सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी कि रूल्स की मदद से सिंबल मैनिपुलेट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस आती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सिंबल सिस्टम्स यानी कि फॉर्मल लॉजिक्स, तो यूजेस वर्ड्स और सिंबल्स लाइक एंड है, और है, नॉट है, फॉर ऑल है, ये सारे गेट हमने पढ़े हैं, तो वो सारे क्या है, एक सिंबल्स है, एक फॉर्मल लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं एंड में, और में, नॉट में, जो हमें पहले से पता है कि नॉट में क्या होता है, और में क्या होता है, ये सारी चीज़ें यू कंबाइन दैम टू मेक स्टेटमेंट दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि एग्जाम में इफ़ इट इज़ रेन देन द ग्राउंड गेट्स वेट, यानी कि हम उसमें एंड का यूज़ कर सकते हैं, और का यूज़ कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, ये सिंबॉलिक का यूज़ किया, सिंबल दे दिया, ऐसा बोलते हैं ना, डॉट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल लॉजिक। नाउ एल्जेब्रा यानी कि यूजेस सिंबल, हम ऐसे सिंबल यूज़ करेंगे 1 2 3 प्लस इज इक्वल टू एक्सेट्रा, दिस सिंबल स्टैंड फॉर नंबर एंड वैल्यू, ये जो सिंबल हमने दिए वो कुछ नंबर हमको स्टैंड करेंगे, ये क्या है, नंबर है, या फिर कुछ वैल्यू, एक्स की कुछ वैल्यू, ये सारे को वो डिनोट करता है। यू फॉलो रूल्स टू सॉल्व इक्वेशन और प्रॉब्लम्स, हम क्या करेंगे, 1+2 है तो हम क्या करेंगे, रूल्स का यूज़ करेंगे, कि प्लस है तो हम 1+2 करेंगे, जिससे हमें असाइन होगा कुछ वैल्यू, कुछ आंसर, तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रा, ठीक है। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर यानी कि 0 और 1, जो हमने अभी बोला कि कुछ सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशन, कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक कि स्टोरिंग डेटा, डूइंग मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूला वो करेगा, या फिर मेकिंग डिसीजन, दिस इज बेसिकली हाउ प्रोग्राम्स वर्क, जैसे प्रोग्राम वर्क करता है वैसे ही ये डिजिटल कंप्यूटर वर्क करेगा, बेसिस ऑफ रूल्स, ठीक है। इन शॉर्ट अ मशीन दैट कैन यूज सिंबल का यूज़ करेगा, वो मशीन जो है वो सिंबल और फॉलो रूल्स करेगा, जिससे प्रोसेस होगा, ठीक है, जिससे वो थिंक कर सकता है, रीजन और लर्न, जस्ट लाइक अ ह्यूमन माइंड, जैसे हम सिंबल और रूल्स की मदद से हम कुछ आंसर लाते हैं वैसे ही मशीन लाएगा, ठीक है, उसको ही तो हम एआई बोलते हैं। फिजिकल सिंबल सिस्टम क्या है, अ मशीन दैट यूजेस सिंबल एंड रूल्स टू थिंक और सॉल्व प्रॉब्लम्स, मशीन और ब्रेन, जैसा ब्रेन हमारा है वैसे ही मशीन है, ठीक है, वो सिंबल और रूल्स का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फॉर्मल लॉजिक्स क्या है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देगा हमें, एंड और ये सारी चीज़ें यूज़ करके। एल्जेब्रा में मैथमेटिकल सिंबल का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 का यूज़ करेंगे इंटेलिजेंट वर्क के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं व्हाट इज़ एन एआई टेक्निक, व्हाट एआई टेक्निक क्या है, व्हाट इज़ एन एआई टेक्निक, एआई टेक्निक क्या है, तो बेसिकली ये टेक्निक क्या है कि जैसे हमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम दी है, ठीक है, तो हमें उसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं कि जिससे ये इजीली, स्मार्टली और फास्टली ये सॉल्व हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे, स्मार्ट थिंकिंग करेंगे, कुछ नॉलेज इस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मिला के हम कुछ एक बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करके वो सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक दिस एआई टेक्निक होती है। एआई टेक्निक इज अ मेथड और वे दैट अलाउस अ कंप्यूटर टू यूज नॉलेज इन एन इंटेलिजेंट वे, जस्ट लाइक ह्यूमन यूज देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि वो ऐसी एक मेथड है जो कंप्यूटर को अलाउ करती है कि तुम नॉलेज का यूज़ करो, क्यों, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ, कंप्यूटर के पास तो क्या होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा, तो तुम नॉलेज का यूज़ करो और इंटेलिजेंटली वे से तुम उसका सॉल्यूशन लाओ, ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से, लर्निंग, उसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट एआई क्या करेगा, एआई नॉलेज की मदद से उसको सॉल्व करेगा। तो एआई टेक्निक क्या है, उसको अलाउ करती है कंप्यूटर को कि तुम यूज़ करो नॉलेज को और तुम सॉल्व करो प्रॉब्लम को। एआई टेक्निक्स आर स्पेशल मेथड्स दैट हेल्प मशीन्स थिंक स्मार्टली यूजिंग नॉलेज, यानी कि तुम नॉलेज का यूज़ करो और थिंक स्मार्टली करो, जैसे ह्यूमन स्मार्टली थिंक करता है वैसे ही तुम स्मार्टली थिंक करो। एआई नीड्स नॉलेज टू बी इंटेलिजेंट, एआई को एआई नीड्स नॉलेज टू बी इंटेलिजेंट, यानी कि एआई को नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी इंटेलिजेंट बनने के लिए, जस्ट लाइक ह्यूमन को क्या पड़ती है, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टू मेक गुड डिसीजन, वैसे ही एआई को क्या ज़रूरत पड़ता है इंटेलिजेंट बनने के लिए, नॉलेज की ज़रूरत पड़ी, बट हर बार नॉलेज इज समटाइम्स हार्ड टू डिस्क्राइब क्लियरली, हर बार नॉलेज कंप्लीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, नॉलेज इज समटाइम्स हार्ड टू डिस्क्राइब क्लियरली, यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड्स फेस, हमको पता है कि हम अपने फ्रेंड्स का फेस, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसका फेस हम कैसे रिकॉग्नाइज करके, हम याद रख के, बट उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, क्यों, क्योंकि एआई तो कंप्यूटर है, तो हमें उसे स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा ना, तो वो एक प्रॉब्लम है।
नॉलेज इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र और ऑर्गेनाइज परफेक्टली। हम नॉलेज को, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बट हमें तो क्विक आता है ना, कुछ भी काम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये एआई कैसे करेगा? तो बहुत बार सब नॉलेज इज़ टू डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस हो तभी हमें उसका नॉलेज आता है। तो एआई के पास तो ऐसा नॉलेज है नहीं, तो हमें थोड़ा स्टिक कर देना पड़ता है रूल्स और रेगुलेशन, जिससे वो नॉलेज को एडप्ट कर सके। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है नॉलेज गेन करने में एआई को। नॉलेज कीप्स चेंजिंग, नॉलेज, न्यू फैक्ट्स, सिचुएशन कैन अपीयर, बहुत सारे फैक्ट्स नए आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो एआई मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड लर्न न्यू थिंग्स। एआई में जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो चेंज भी हो सकती है, तो हमें ऐसा फ्लेक्सिबल एआई चाहिए जिससे न्यू थिंग्स जब भी वो आए तो वो उसे लर्न कर सके। बिकॉज ऑफ दिस एआई टेक्निक्स आर यूज टू हैंडल नॉलेज स्मार्टली। दैट्स क्योंकि ये सारी जो नॉलेज की प्रॉब्लम थी ना, इसलिए नॉलेज को स्मार्टली हैंडल किया करना पड़ता है। ठीक है, सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इवन व्हेन इट्स नॉट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम जो नॉलेज देंगे वो इतनी परफेक्ट नहीं होगी, इसलिए उसको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए हम एआई टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। व्हाट डज एन एआई टेक्निक्स डू? तो एआई टेक्निक को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो यूजेस नॉलेज दैट इज ऑर्गेनाइज इन अ यूजफुल वे। हम नॉलेज को ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे वो यूजफुल हो। सो अ प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम उसे ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे एआई उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो अप्लाई कर सके। इट मीन्स दैट नॉलेज इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। हम ऐसे नॉलेज को स्टोर करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हम एआई को वो नॉलेज देंगे जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, डिसीजन मेक कर सके, और कोई भी चेंजेस आए तो वो उसे फटाफट, मतलब जल्द से जल्द उसको अपडेट कर सके। ठीक है, हाउ एआई टेक्निक यूज नॉलेज। अभी एआई टेक्निक है, हमने नॉलेज तो दे दिया, ठीक है, अभी वो उसे कैसे टेक्निकली कन्वर्ट करेगा सॉल्व करने के लिए। तो एआई टेक्निक्स कैप्चर द जनरल पैटर्न। एआई टेक्निक क्या करेगा, पहले तो वो एक जनरल, कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक जनरल पैटर्न निकालेगा, उसका रूल्स देखेगा कि रूल्स क्या है ये नॉलेज के पीछे। नॉट जस्ट अ रो डेटा, उसको हम बेसिक डेटा नहीं देंगे, हम दे मेक इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू अप्लाई दैट नॉलेज टू डिफरेंट सिचुएशन। हम क्या करेंगे, वो जो नॉलेज दी है तो वो एआई टेक्निक्स क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो नॉलेज को देखेगा और फिर आंसर देगा हमें। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ द स्काई इज क्लाउडी एंड डार्क इट माइट बी रेन। ये हमने नॉलेज दिया, इंफॉर्मेशन दी एआई को, तो वो क्या करेगा, ये जो नॉलेज हमने दिया क्लाउडी एंड डार्क एंड, तो बाई चांस रेन हो सकता है, तो वो इस नॉलेज का पीस कर देगा, यानी कि वो देखेगा, कुछ रूल्स देखेगा, अदर केसेस में ऐसा क्लाउडी एंड डार्क हुआ था तो रेन हुआ था, वो अदर केसेस देखेगा, चेक करेगा वेदर फोटोज़ को, सेंसर करेगा डेटा को, तभी वो डिसाइड करेगा कि हाँ रेन होगा या नहीं होगा। सो एआई टेक्निक हेल्प कंप्यूटर्स जनरलाइज नॉलेज एंड अप्लाई इट इंटेलिजेंटली। जनरलाइज, ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया ना कि क्लाउडी है, डार्क है, तो रेन हो सकता है, बट वो जनरलाइज नॉलेज को क्या करेगा, इंटेलिजेंटली अप्लाई करेगा। 3 इंपॉर्टेंट एआई टेक्निक्स, हमारे पास 3 एआई टेक्निक्स है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं, जैसे कि सर्च हेल्प्स एआई फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट और इजी वे टू गेट द आंसर। यानी कि जब भी उसको कुछ आंसर नहीं मिलेगा तो वो सर्च करेगा। इन चेस एआई सर्चिज थ्रू मैनी पॉसिबल मूव्स, वो बहुत सारे सर्च करेगा पॉसिबल वे और देखेगा कि कौन सा बेस्ट वन है। सो एक सर्च की टेक्निक हो गई। फिर आएगा यूज ऑफ नॉलेज, जो हमने अभी देखा, यूज इज स्टोर्ड नॉलेज, यानी कि हमने जो अभी देखा ना, वो जो नॉलेज था बारिश वाला वो, और एक्सपीरियंस टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। और डॉक्टर एआई, हमारे पास अभी पता है कि एआई डॉक्टर भी आ गया है। यूज इज स्टोर्ड मेडिकल नॉलेज टू डायग्नोज अ पेशेंट, यानी कि वो मेडिकल नॉलेज की मदद से वो पेशेंट को वो डायग्नोज करेगा, यानी कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स एआई फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन जो हमने ये तीनों पढ़ चुके हैं हम, फिर भी ये हम इंपॉर्टेंट है इसलिए हम फिर से पढ़ रहे हैं कि एआई जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ही फोकस करेगा और चीज़ों पे नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन रिकॉग्नाइज अ फेस द एआई फोकस ओनली आई, नोज एंड माउथ, नॉट द पर्सन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को वो फोकस नहीं करेगा। इन सिंपल वर्ड में कहने चाहिए कि एआई टेक्निक क्या है, तो अ क्लेवर वे फॉर कंप्यूटर टू स्टोर अंडरस्टैंड एंड यूज नॉलेज सो दैट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजन, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द लेवल ऑफ द मॉडल देखेंगे। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन है, आपको ये अच्छे से आ जाएगा, क्या है क्या नहीं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।